ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. लोकसभा चुनाव काफी करीब है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ भाजपा है जो अब की बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कर्नाटक में भाजपा के एक सांसद जिनका नाम अनंत कुमार हेगड़े है, उनका बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि अनंत कुमार हेगड़े अपनी एक सभा के दौरान यह बात कहते हुए पाए गए कि मोदी जी के पास लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने संविधान में बहुत बदलाव किए हैं, खासकर हिंदुओं के बारे में। 400 सीटों से काम नहीं चलेगा, अब की बार हमें संविधान में भी बदलाव करना है। 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव करना है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि संविधान किसी एक राजनीतिक पार्टी का है। जिस तरह से अनंत कुमार हेगड़े कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं, संविधान किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि संविधान भारत देश का है। इसके बाद अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो काफी चर्चाओं में बने रहते हैं, पाखंड का विरोध करते हुए अक्सर कर आपको दिखाई देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर फेसबुक पर लिखते हैं, भाजपा सांसद कर्नाटक श्री अनंत कुमार हेगड़े का बयान कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तय किए गए 400 प्लस सीटों का लक्ष्य संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सांसद हेगड़े की इस बयान से प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का खुलासा न केवल लोकतंत्र की हत्या का इरादा जाहिर करती है, अपितु सरकार की तानाशाही सोच को भी दर्शाती है। भाजपा व संघ के इस सोच से देशवासियों को सावधान रहने व समय रहते अभी से संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छुपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। तो इस बयान में राहुल गांधी भाजपा को पूरी तरह से तानाशाही शासन लाने के बारे में ट्वीट पर लिखते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से संविधान को बदलना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं, ये भाजपा सांसद का बयान बिल्कुल पूरी तरह से ये बात जाहिर करता है कि वो ऐसा बिल्कुल करेंगे। अब आपको बताते हैं अनंत कुमार हेगड़े का बयान, जिनकी वजह से इतनी सारी चर्चा हो रही है। अनंत कुमार हेगड़े एक सभा के दौरान अपने बयान में कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार हमें 400 सीटें जीतनी होगी। हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, 2/3 बहुमत है। राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास वंचित बहुमत नहीं है। संविधान में अगर बदलाव करना है, आपको पता है कांग्रेस ने किस तरह से मूलभूत संविधान को ही पलट दिया है, जिनकी जरूरत नहीं थी। ऐसा गलत संशोधन लाए हैं, खास तौर पर हिंदुओं के दमन के लिए कानून बना दिए हैं। अगर इन सबको बदलना है तो सिर्फ बहुमत से काम नहीं बनेगा। मोदी जी के पास सिर्फ लोकसभा में बहुमत है, हमें राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। ये सब बयान कर्नाटक भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े का है, जिसकी वजह से आज पूरे भारत में एक तरह से मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये जिस तरह से भाजपा के सांसद इस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जिस तरह से सामने आया है, उसमें ये वो कह रहे हैं अनंत कुमार हेगड़े पर आरोप लगाते हुए, भाजपा और संघ का एकमात्र उद्देश्य है संविधान को खत्म करना और देश को बांटना। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब की बार चुनाव में भाजपा 400 सीटें जीत पाएगी? और अगर जीतती भी है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।